केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब जी जो बात कह गई उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल इस कथन के साथ जुड़ते चले गए जिसने देश में हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल हम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 मुद्दों को खास तौर पर उठाने वाले हैं। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा और जिस लहजे में कहा उसको लेकर हंगामा मचा, और दूसरा है जस्टिस गोंगली का। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि पहले धर्मगुरु, फिर न्यायाधीश और फिर पत्रकार। बीते हफ्ते को अगर टटोल कर देखें तो महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े मामलों में समाज और व्यवस्था का शायद ही कोई तबका छूता रहा। पूरे देश में इस वक्त यह गंभीर मुद्दा बना हुआ है। सरकार को नए कानून तक बनाने पड़े, लेकिन इसके बाद एक बयान आता है और सरकार की गंभीरता और सोच पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि अब लड़कियों से बात करने से भी डर लगता है, उनकी ही सरकार के बनाए कानून का मजाक है, या फिर एक ऐसी पुरुष मानसिकता जिसका विरोध अब खुले तौर पर महिला संगठन कर रहे हैं? यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मगर कहीं तो कोई रुकावट होना चाहिए। नहीं तो एक नो आई एम नॉट ब्लेमिंग द गर्ल्स, आई एम ब्लेमिंग द सोसाइटी इटसेल्फ। कि सोसाइटी इस तरह पे पहुंच गई है कि अब एक तरफ से दूसरी तरफ को दबाव होने लगा है। अफसोस इस बात का है कि पहले रेप होना नहीं चाहिए, मगर डर है, ये बढ़ गया है हिंदुस्तान में कि लड़कियों का नंबर कम हो गया है। हम लोग आजकल से जब बच्चा पैदा होता है चाहते हैं लड़का हो जाए, और लड़की अगर होती है तो रोने लगते हैं, जबकि लड़की भी एक बहुत जरूरी है दुनिया में। इंसाफ के लिए महिलाओं की आवाज से देश के केंद्रीय मंत्री को अब डर लगने लगा है। डर इस बात का कि कहीं कोई महिला कल को उन पर न उंगली उठा दे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब वो किसी लड़की को सेक्रेटरी नहीं रखेंगे। यानी यौन शोषण के खिलाफ इंसाफ की जंग में देश के मंत्री ने पहले ही लड़कियों को सजा दे दी। मंत्री साहब की सोच सामने आई तो बड़े बड़ों को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं समझती हूँ उन्होंने मजाक में कहा होगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ हम लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जगहें सरकारी नौकरियों में भी सुरक्षित की जाएं, तो ये कहना तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करती हूँ, ना मुझे मालूम उन्होंने क्या कहा है। वो उनसे पूछिए कि इन्होंने क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि मजाक में या किसी चीज में कहा जाए, वो मेरे को उसके बारे में पता। लेकिन दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला के बयान पर एक पूरा राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। खुद पुत्र उमर अब्दुल्ला ने पिता से माफी की मांग कर दी। मुझे उम्मीद है कि उनकी मंशा महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे की गंभीरता को कम करना नहीं था। आशा है पापा इस मजाक के लिए माफी मांगेंगे। जब बेटे को इतना बुरा लगा तो जाहिर है कि दूसरों को भी मंत्री जी की ये बात बुरी लगी। देखिए ऐसा कहे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं से बात करना और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार का हल्का बयान आना, वो भी संसद से, वो संसद की गरिमा को भी कम करता है और समाज को भी एक गलत संदेश देता है। जो लक्ष्मण रेखा फांदते हैं उनको डर कर लगना चाहिए, और ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी बात है। महिलाओं को डर लगता है गंदे मन के नेताओं से बात करने से, गंदे मन के पत्रकार संपादकों से बात करने से, गंदे जजों से बात करने से, और गंदे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से बात करने से। महिलाओं को भी डर लगता, खाली पुरुषों को नहीं लगता। उनका जो फ्रस्ट्रेशन से, वासना से जो भरा हुई उनकी नजरें, उनका मन है, तो लड़कियों को भी डर लगने लगता। वहीं इंटरनेट पर भी फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा का दौर शुरू हो गया। डॉक्टर अब्दुल्ला, आपने क्या कह दिया? आप जैसे वरिष्ठ नेता और बेटी के पिता से और ज्यादा गंभीरता की उम्मीद होती है। जो पुरुष फारूक अब्दुल्ला की तरह कहते हैं कि उन्हें महिलाओं को नौकरी पे रखने या बात करने से डर लगता है, तब वो अपनी ही असुरक्षा का शिकार होते हैं। लेकिन इन आवाजों के बीच फारूक अब्दुल्ला को कुछ ऐसी आवाजों से समर्थन भी मिला जिनसे अक्सर संसद के अंदर उनकी सोच मेल नहीं खाती। बयान में
हमको गलती क्या लगी, सही कह रहे हैं कि उनको सावधानी बरतनी पड़े। जब चौतरफा आलोचना हुई तो फारूक अब्दुल्ला ने नेताओं के पुराने घिसे पिटे बयान की तरह एक और बयान दे दिया। अरे यार, काय को मुझको फंसा रहे हो? तुम्हारा मीडिया और तो कुछ कर नहीं सकता है। कभी तो मोदी को पकड़ लेते हो, कभी किसी चीज को पकड़ लेते हो। अब क्या औरतों को ही पकड़ना है तुम लोगों ने? सारे मर्दों को तुम जेल भेज दो सीधा और सब ठीक हो जाए। क्या करते हो तुम लोग? फारूक साहब, आपसे ज्यादा परेशान तो देश की आधी आबादी है, जो देश की दशा और दिशा तय करने का अधिकार रखने वाले नेताओं की ऐसी सोच से दो चार हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने भी कुछ ऐसे ही उद्गार दिए थे। बड़े बड़े अधिकारी अपने यहाँ महिला पीए नहीं रखना चाह रहे हैं, महिला असिस्टेंट नहीं रखना चाह रहे हैं। हर एक को डर हो गया, पता नहीं कब किसके ऊपर कौन सा आरोप लग जाएगा। हम लोगों ने उसी समय कहा था जब लाया जा रहा। अब देखिए धीरे धीरे क्या प्रक्रिया आती है। जब सोच ऐसी हो तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि देवियों के इस देश में नेताओं से लेकर नौकरशाह तक, न्यायाधीश से लेकर धर्मगुरु और पत्रकार तक, लोकतंत्र और समाज का हर आधार महिलाओं के शोषण से रंगा हुआ है। आज तक ब्यूरो।